हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू द माय चैनल। दोस्तों हम लोग डीएसपी की पाठशाला का करंट अफेयर के पोर्शन को कर रहे थे। इसमें हम लोग लगभग सारे पोर्शन को कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज केवल एक हमारा जो टॉपिक बचा हुआ था झारखंड की प्रमुख योजनाएं, तो इसे आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो ये आपका जो डीएसपी के पाठशाला का जो बुक है करंट अफेयर का, ये आपका टॉपिक वाइज पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसमें फिर दोस्तों हम लोग का जो मंथली करंट अफेयर है वो बचेगा, तो उसे भी हम लोग जो है धीरे धीरे कंप्लीट कर लेंगे। बाकी दोस्तों आज का जो है ट्विटर अभियान काफ़ी सफल रहा। अभी जो है ये हमारा झारखंड का बेरोजगारी का मुद्दा वो अभी तीसरे नंबर पर ट्रेंड कर रहा है। तो आप लोग और जोर लगाइए ताकि ये पहले नंबर तक पहुंच जाए। तो ये तो हो गई बातें दोस्तों। चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम लोग जो है आंदोलन के साथ साथ अपने पढ़ाई को भी जारी रखेंगे। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है यहाँ पर दोस्तों, मुख्यमंत्री बहन बेटी माई कुई स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। ठीक है, ये योजना है दोस्तों कौन सा, मुख्यमंत्री बहन बेटी माई कुई स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना। ठीक है, ये है आपका मुख्यमंत्री बहन बेटी माई कुई स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना, जिसके बारे में कौन सा कथन असत्य है। इसकी घोषणा वर्ष 2024 में की गई थी, तो ये बिल्कुल सही है दोस्तों। उसके बाद ये सभी वर्ग के 21 से लेकर 50 वर्ष तक के महिलाओं को प्रति माह 1,000 रुपये का आर्थिक सहायता देने का इसमें प्रावधान किया गया, ये भी सही है। योजना की वार्षिक लागत 5500 करोड़ रुपए की है, ये भी यहाँ पर ये कथन सही है। अगला कथन है हमारा कि योजना का लाभ 10 लाख से कम वार्षिक आय वाले परिवार की महिलाओं को प्रदान किया जाएगा, तो ये यहाँ पर कथन जो है गलत है दोस्तों। ठीक है, इस योजना का लाभ जो है ये 10 लाख से रिलेटेड नहीं है। यहाँ पर वैसे महिलाओं को ये योजना का लाभ मिलेगा जिनके पास येलो कार्ड हो, वाइट कार्ड हो या ग्रीन कार्ड हो। तो इन सभी कार्ड धारकों को जो है कार्ड धारकों महिलाओं को ये योजना का लाभ मिलेगा। कौन कौन, येलो कार्ड हो गया, वाइट कार्ड हो गया और ग्रीन कार्ड धारक महिलाओं को ये योजना का लाभ मिलेगा। अगर ये इससे ये भी क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों कि ये जो योजना है कौन किसके सरकार में स्टार्ट हुआ था, या इस समय इस योजना के समय कौन मुख्यमंत्री थे। तो इस योजना के समय दोस्तों चंपई सोरेन मुख्यमंत्री थे, मतलब ये जो योजना है चंपई सोरेन के द्वारा लाया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानकी मुंडा छात्रवृत्ति योजना के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। सत्य कथन के बारे में पूछ रहा है, ये कौन सा, मानकी मुंडा छात्रवृत्ति योजना। ठीक है, छात्रवृत्ति योजना के बारे में ये कौन सा कथन सत्य है। तो इसकी शुरुआत 11 मार्च 2024 को चंपई सोरेन के द्वारा किया गया था। ठीक है, ये मानकी मुंडा छात्रवृत्ति योजना जो है इसका स्टार्ट कब हुआ, तो 11 मार्च 2024 को सीएम चंपई सोरेन के द्वारा इस योजना को स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट है, इसके तहत 10वीं कक्षा उत्तीर्ण छात्राओं को डिप्लोमा कोर्स हेतु प्रति वर्ष जो है 15,000 रुपये का प्रोत्साहन राशि दिया जाएगा, ये भी कथन सही है। इसके तहत जो है झारखंड के स्कूल से 10वीं व 12वीं कक्षा उत्तीर्ण छात्राओं को बीटेक और बीए के कोर्स हेतु प्रति वर्ष 30,000 रुपये का जो है देने का प्रावधान किया गया था, ये भी कथन सही है। ठीक है, 10वीं के बाद जो डिप्लोमा कर रहा है उसको कितना 15,000 रुपये, और उसके बाद जो 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होकर बीटेक या बीए करेगा उसको 30,000 रुपये का जो है देने का प्रावधान किया गया था। ये सारे कथन यहाँ पर मानकी मुंडा छात्रवृत्ति योजना के संबंध में सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विधवा पुनर्विवाह योजना के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। कौन सा कथन असत्य है यहाँ पर पूछ रहा है। तो इसकी शुरुआत 6 मार्च 2024 को की गई थी। तो विधवा पुनर्विवाह योजना के संबंध में कौन सा कथन असत्य पूछ रहा ना, तो ये 6 मार्च 2024 को ये कथन सही है दोस्तों। इसका उद्देश्य पति के बिना जीवन काट रही महिलाओं को फिर से विवाह करने के लिए प्रोत्साहित करना, ये भी सही है। जब विधवा पुनर्विवाह लिख दिया तो ये तो योजना ठीक है, ये कथन यहाँ पर सही है। इसके तहत शादी करने वाली विधवा महिलाओं को 2 लाख रुपये दिया जाएगा, ये भी कथन यहाँ पर सही है। ठीक है, जो भी महिलाएं जो पुनः विवाह करेंगी तो उन्हें कितने लाख रुपए दिया जाएगा, तो 2 लाख रुपए दिया जाएगा। योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु पुनर्विवाह की तिथि से 2 वर्ष के अंदर आवेदन करना होगा, ये कथन यहाँ पर गलत है दोस्तों। योजना का लाभ लेने हेतु जो है पुनर्विवाह करने के बाद आपको 1 वर्ष के अंदर जो है इसका आवेदन करना पड़ेगा। ठीक है, ना कि 2 वर्ष का। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर गलत आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 15 अगस्त 2023 को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा घोषित अबुआ आवास योजना
काफ़ी इंपॉर्टेंट योजना दोस्तों, और ये अभी आगामी एग्जाम में कई बार पूछ ली भी गया है। ठीक है, तो ये आपका इससे रिलेटेड जो भी फैक्ट है आपको जरूर ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, तो अबुआ आवास योजना कब स्टार्ट हुआ? 15 अगस्त 2023 को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा, के तहत बेघर और कच्चे घरों में रहने वाले वैसे लोगों को जिन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिल पाया है को कितने कमरे का पक्के मकान झारखंड सरकार के द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। तो ये योजना के बारे में हम लोग काफ़ी बार चर्चा कर चुके हैं दोस्तों। तो इस योजना के तहत जो है जो उन सभी को लाभ मिलेगा जो प्रधानमंत्री आवास योजना का जिनको लाभ नहीं मिल पाया है, और इसके तहत जो है झारखंड सरकार इन सभी को 3 कमरे का जो है पक्के कमरे का मकान दिलाएगा। यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। और कितने लाख रुपए का जो है सरकार देगी दोस्तों? तो 2 लाख जो है ये आपको सरकार के द्वारा मिलेगा 3 कमरों का पक्का मकान बनाने के लिए। 2 लाख रुपए, सॉरी 2 लाख रुपए। ठीक है, इस योजना का लक्ष्य है दोस्तों कब तक जो है सभी परिवारों को जो है 8 लाख के घर प्राप्त दे देना है। तो ये योजना दोस्तों ये जो बोला गया है 2026 तक जो है झारखंड के 8 लाख परिवारों को जो है इस योजना का लाभ मिलने वाला है। ठीक है, तो ये पॉइंट को आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड सीएम फेलोशिप योजना के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन के बारे में फिर से यहाँ पूछा जा रहा है। तो इस योजना की घोषणा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा 11 अगस्त 2023 को किया गया था। ये कथन यहाँ पर सही है दोस्तों। ठीक है, तो आपका जो है झारखंड सीएम फेलोशिप योजना के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो ये योजना की घोषणा जो है 11 अगस्त 2023 को किया गया। इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के प्रतिभावान गरीब बच्चों को विदेश में उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान किया जाएगा। ये भी कथन सही है। ठीक है, ये योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है कि जो भी राज्य में गरीब बच्चे हैं लेकिन वो टैलेंटेड हैं तो उन सभी बच्चों को क्या है उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान किया जाएगा। अगला कथन है हमारा, इस योजना के तहत सरकार पीएचडी और एमफिल जैसे कोर्स के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। ये भी सही है। इस योजना में दोस्तों कौन सा? तो पीएचडी और एमफिल जैसे कोर्सों के लिए जो है सरकार वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। इस योजना के तहत विद्यार्थियों को 200 विश्वविद्यालयों में पीएचडी और एमफिल करने का अवसर मिलेगा। ये दोस्तों यहाँ पर 200 नहीं, यहाँ पर 100 विश्वविद्यालय। ठीक है, कितने विश्वविद्यालय हैं? तो 100 विश्वविद्यालय हैं। तो इस योजना में कितना? तो 100 विश्वविद्यालयों से पीएचडी और एमफिल करने का अवसर प्राप्त किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मराम गोमके जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो यहाँ पर भी जो है असत्य कथन के बारे में ही पूछा जा रहा है। तो ये कौन सा योजना है दोस्तों? तो मराम गोमके जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना। ठीक है, तो इस योजना के तहत जो है इस योजना की शुरुआत झारखंड सरकार के द्वारा वर्ष 2021 में किया गया था। ये सही है। इस योजना का लाभ एसटी, एससी, ओबीसी तथा अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र छात्राओं को मिलेगा। ये भी कथन सही है। इस योजना का लाभ हेतु विद्यार्थियों की जो अधिकतम आयु है ये 40 वर्ष निर्धारित की गई है। नहीं ये दोस्तों ये 40 नहीं है बल्कि ये 35 वर्ष है। ठीक है, ये कहाँ कितने वर्ष तक है? तो मैक्सिमम जो एज है 35 वर्ष का होना चाहिए। इस योजना के अंतर्गत कुल 31 विषय हेतु उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए लाभ प्राप्त करने वाले कुल 25 छात्राओं को विदेश भेजा जाएगा। ठीक है, ये कथन सही है। अब ये 25 छात्राओं में दोस्तों एसटी का कितने स्टूडेंट होंगे? तो एसटी के जो है 10 स्टूडेंट होंगे, एससी का जो है ये 5 स्टूडेंट होंगे। ठीक है, ओबीसी वर्ग से टोटल आपका 7 स्टूडेंट होंगे। तो कितना हो गया? 10, 5, 15, 7, 22। और आपका जो अल्पसंख्यक समूह का है जो है ये 3 स्टूडेंट होंगे। तो इस तरह से जो है स्टूडेंट का जो है बंटवारा किया गया। टोटल 25 छात्राओं में जो आपका एसटी स्टूडेंट कितने होंगे? 10 होंगे, एससी स्टूडेंट 5 होंगे, ओबीसी 7 होंगे और आपका जो अल्पसंख्यक स्टूडेंट होंगे वो 3 स्टूडेंट होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सावित्रीबाई फूलो किशोरी समृद्धि योजना। ठीक है, सावित्रीबाई फूलो किशोरी समृद्धि योजना जो है ये किस योजना के स्थान पर लाया गया था? तो ये जो योजना है दोस्तों सावित्रीबाई फूलो किशोरी समृद्धि योजना ये मुख्यमंत्री सुकन्या योजना के स्थान पर लाया गया था। ये योजना दोस्तों आपका रघुवर सरकार के स्टार्ट में हुआ था, रघुवर दास के सरकार में, यानी रघुवर दास के द्वारा ये योजना स्टार्ट किया था मुख्यमंत्री सुकन्या योजना। फिर इसी का नाम चेंज करके क्या रख दिया गया? सावित्रीबाई फूलो किशोरी समृद्धि योजना। और ये योजना कब स्टार्ट हुआ था? तो ये योजना दोस्तों वर्ष 2022 में स्टार्ट हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
झारखंड सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई सर्वजन पेंशन योजना के लाभार्थी कौन हो सकते हैं। ठीक है, अभी झारखंड सरकार ने कौन सा योजना स्टार्ट किया, सर्वजन पेंशन योजना। तो इसमें जो है कौन कौन से जो है लाभार्थी शामिल होंगे, तो हो सकते हैं तो 60 वर्ष या उससे अधिक वर्ष के वृद्ध, ये आपका सही है। 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र की निराश्रित महिलाएं, ये भी आपका सही है। ठीक है, 5 वर्ष या उससे अधिक उम्र के दिव्यांग तथा HIV एड्स पीड़ित, ये भी आपका सही है, यानी जहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएंगे। इन सभी को जो है सर्वजन पेंशन योजना का जो है लाभ मिलेगा। कौन कौन, 60 वर्ष या उससे अधिक वर्ष के जो है वृद्ध हो जाएंगे, इसमें महिला और आपका जो आदमी ये दोनों शामिल होगा। फिर 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र की निराश्रित महिला, ठीक है, ये हो जाएंगे। उसके बाद 5 वर्ष या उससे अधिक उम्र के दिव्यांग या HIV एड्स पीड़ित जो लोग हैं, ये आ जाएंगे। ठीक है, तो ये तीनों सही है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना के संबंध में कौन सा कथन जो है सत्य है। ठीक है, सही कथन का पहचान करना है गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना के संबंध में। तो इस योजना के तहत जो है ऋण की राशि 15 लाख रुपए निर्धारित है। ठीक है, तो गुरुजी आपका कौन सा है, गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना के संबंध में जो है गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना में जो है इस योजना के तहत अधिकतम जो ऋण की राशि वो 15 लाख रुपए की है। ठीक है, ये कथन सही है। इस योजना के लाभ वैसे छात्राओं ले सकेंगे जिन्हें झारखंड से किसी मान्यता प्राप्त स्थान से 10वीं या 12वीं कक्षा उत्तीर्ण की हो। ठीक है, ये योजना का लाभ उन सभी छात्रों को मिलेगा जो झारखंड में किसी मान्यता प्राप्त जो है संस्थान से 10वीं और 12वीं की क्लास पास कर चुके हो। नेक्स्ट है, छात्रों को ब्याज के रूप में जो है सिंपल इंटरेस्ट का मात्र 4% भुगतान करना होगा। ये भी कथन यहाँ पर सही है। तो यहाँ पर ये सारे कथन सही है, यानी ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सर्वजन पेंशन योजना के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, अभी तो ऊपर में पढ़े कुछ है, अभी उसके अलावा इसमें और क्या पॉइंट ऐड हो सकता है। तो सर्वजन पेंशन योजना के संबंध में और इसमें क्या है दोस्तों, तो पेंशन के लाभ हेतु BPL परिवार के सदस्य होने अनिवार्यता समाप्त। ठीक है, अब ये पेंशन का लाभ केवल BPL परिवार को नहीं मिलेगा, बाकी सबको मिलेगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको BPL का जो है कार्ड या BPL परिवार से होना जरूरी नहीं है। राशन कार्ड की भी बाध्यता को समाप्त कर दिया गया है और वोटर ID कार्ड से मिल सकेगा योजना। अब ये योजना जो है आपको डायरेक्ट जो है वोटर कार्ड से ही मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपका सर्वजन पेंशन योजना के संबंध में। ठीक है, सबसे पहले तो उधर से याद कर लीजिए, 60 वर्ष या उससे अधिक के जो आयु के वृद्ध हैं उनको मिलेगा। 18 वर्ष और उससे अधिक की जो निराश्रित महिला उनको मिलेगा। 5 वर्ष या उससे अधिक का जो है दिव्यांग या HIV एड्स से पीड़ित लोगों को मिलेगा। उसके अलावा ये जो है इस योजना को लाभ लेने के लिए आपको BPL परिवार का जो सदस्य नहीं होना है, राशन कार्ड होना जरूरी नहीं है, ये केवल आपको वोटर ID कार्ड से भी मिल जाएगा इस योजना का लाभ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एकलव्य प्रशिक्षण योजना के संबंध में कौन सा कथन सत्य कथन की पहचान करें। ये कौन सा है, एकलव्य प्रशिक्षण योजना के संबंध में। तो इस योजना के तहत कोचिंग संस्थानों के अध्ययनरत छात्रों एवं छात्राओं को कोचिंग सत्र की अवधि तक 2500 रुपये प्रति माह सहायता प्रदान किया जाएगा। ठीक है, इसमें क्या बोला दोस्तों, कोई भी आप कोचिंग संस्थान में अगर पढ़ रहे हैं तो वहाँ के उस छात्र को जो है इस योजना के तहत जो है 2500 रुपया मिलेगा जब तक वो कोचिंग में पढ़ रहे हैं या जब तक उस कोचिंग का जो है सत्र, जैसे आप UPSC या BPSC का तैयारी कर रहे हैं या JPSC का तैयारी कर रहे हैं, मान लीजिए 1 साल का आपका ड्यूरेशन है तो 1 साल तक आपको 2500 रुपये मिलेगा। अगला, इस योजना के लाभ लेने वाले अभ्यर्थियों को 10वीं और 12वीं कक्षा झारखंड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थान से उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। ये भी कथन आपका सही है, यहाँ पर ये दोनों कथन सही है। पारिवारिक आय सीमा के दायरे में ना हो, पारिवारिक आयकर सीमा के दायरे में ना हो। ठीक है, अब ये जो पारिवारिक आय है वो आपका सीमा के दायरे में ना, मतलब वो टैक्स के अंतर्गत नहीं आता हो, उनका जो परिवार का इनकम हो वो टैक्स के अंतर्गत नहीं आता हो। जैसे अभी करंट में क्या 5% 5 लाख तक जो है आपका नो टैक्स है ना, तो इसके 5 लाख के अंदर ही उनके परिवार का इनकम होना चाहिए, यानी जहाँ ये तीनों कथन यहाँ पर सही है। अगर बात किया जाए दोस्तों एकलव्य प्रशिक्षण योजना, तो ये कब स्टार्ट होता है, तो एकलव्य प्रशिक्षण योजना दोस्तों ये वर्ष 2022 में स्टार्ट होता है। ठीक है, ये योजना वर्ष 2022 का योजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एकलव्य प्रशिक्षण योजना के संबंध में सत्य कथन की पहचान करें। फिर से वही उसी से रिलेटेड कुछ और पॉइंट है, जैसे विभिन्न प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी के लिए 25 सूचीबद्ध कोचिंग संस्थाओं के द्वारा
कुल 27,000 विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा दिया जाएगा। अब एकलव्य प्रशिक्षण योजना में क्या है दोस्तों, तो 25 को जो है कोचिंग इंस्टीट्यूट का नाम है, उसी में आपको जो है आपको 27,000 विद्यार्थियों को जो है ये लाभ मिलेगा। एकलव्य प्रशिक्षण योजना के कार्यान्वयन पर अनुमति कुल वार्षिक व्यय जो है आपका 1,95,000 यानी 190 करोड़ 5 लाख रुपए की मात्रा होगी। ये भी कथन यहाँ पर सही है। संघ लोक सेवा आयोग की संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा तैयारी हेतु लाभार्थियों की संख्या अधिकतम 1,000 होगी। यानी यूपीएससी का जो तैयारी कर रहा है उसका जो अधिकतम संख्या कितनी होनी चाहिए, 1,000 तक के विद्यार्थियों की होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, झारखंड सरकार के द्वारा राज्य के छात्राओं को तकनीकी शिक्षा के लिए नामांकन में रुचि बढ़ाने और आर्थिक सहायता के लिए कौन सा जो है योजना स्टार्ट किया गया था। तो झारखंड स्टूडेंट का जो है झारखंड राज्य के छात्रों को जो है तकनीकी शिक्षा में जो है रुचि बढ़ाने के लिए और आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए आपका दोस्तों मानकी मुंडा छात्रवृत्ति योजना स्टार्ट किया गया था। ठीक है, मानकी मुंडा छात्रवृत्ति योजना, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। गुरुजी स्टूडेंट कार्ड योजना के संबंध में कौन सा कथन सत्य पहचान करना है, सत्य कथन के बारे में बताना है। गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, तो इस योजना के क्रियान्वयन हेतु 200 करोड़ रुपए का कॉर्पस फंड को रखा जाएगा, ये सही है। बैंकों के द्वारा स्वीकृति के समय निर्धारित ब्याज की गणना साधारण ब्याज के दर पर की जाएगी जो ऋणी की पूरी अवधि तक फिक्स्ड होगा, ये भी आपका कथन सही है। लाभार्थियों को दिया गया राशि का अधिकतम 30% जो है लिविंग एक्सपेंसेस सहित हेतु प्राप्त होगा। लिविंग एक्सपेंसेस मतलब नॉन इंस्टीट्यूशनल कार्यों पर खर्च होगा, ये भी आपका कथन सही है। अब लिविंग एक्सपेंसेस जैसे आपका दोस्तों रहने का, खाने का, ट्रैवल का, इन सभी चीज़ों पर कितने परसेंट तक का जो है खर्चे का होगा, तो अधिकतम जो है 30% इन सबों पर व्यय होगा। ठीक है, तो ये सारे चीज़ यहाँ पर सही कथन है। अब गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना दोस्तों अभी हम लोग पीछे पड़े, ये जो है वर्ष 2022 में स्टार्ट हुआ था। इसमें टोटल जो है 15 लाख रुपए दिया जाएगा 4% के साधारण ब्याज पर। ठीक है, 4% का साधारण ब्याज पर। अगला क्वेश्चन है समर का फुल फॉर्म क्या है। तो ये समर अभियान दोस्तों चलाया गया था, किस लिए चलाया गया था, तो समर अभियान दोस्तों जो महिलाओं में एनीमिया रोग हो रहा है और जो बच्चों में पोषण की कमी हो रहा है या बच्चों के कुपोषण को हटाने के लिए ये समर अभियान चलाया गया था। समर अभियान कब स्टार्ट होता है दोस्तों, तो ये आपका 29 दिसंबर 2021 को ये योजना स्टार्ट होता है। ठीक है, समर अभियान याद रखिएगा। समर अभियान का संबंध किससे, तो महिलाओं में जो है एनीमिया रोग है उससे रिलेटेड है और बच्चों में जो है कुपोषण से संबंधित ये अभियान है। अब यहाँ पर जो समर का फुल फॉर्म क्या है, तो स्ट्रेटेजिक एक्शन फॉर एलिवेशन ऑफ माल न्यूट्रिशन एंड एनीमिया रिडक्शन, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुख्यमंत्री सारथी रोजगार योजना के तहत झारखंड सरकार ने जो है यूपीएससी और जीपीएससी की पीटी पास युवाओं को आगे तैयारी करने के लिए कितना राशि जो है उपलब्ध कराएंगे। मान लीजिए झारखंड का कोई स्टूडेंट है, अगर वो यूपीएससी का या जेपीएससी का पीटी पास कर लेता है दोस्तों, तो उसको कितने रुपए मिलेगा आगे की तैयारी करने के लिए, तो ये शायद 50,000 रुपये का है जो है दिया जाएगा। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, 50,000 रुपये जो है दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है सावित्री फूलो किशोरी समृद्धि योजना का उद्देश्य निम्न में से क्या है। तो सावित्रीबाई फूलो किशोरी समृद्धि योजना का उद्देश्य क्या है दोस्तों, तो ये इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो बाल विवाह प्रथा पर जो है रोक लगाना है। महिलाओं के सशक्तिकरण से संबंधित है और बालिका के शिक्षा पर जोर देना है। तो ये सभी जो है इसका उद्देश्य मुख्य उद्देश्य है। कौन सा योजना, सावित्रीबाई फूलो किशोरी समृद्धि योजना का, यानी जहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अभी चलिए आप लोग कमेंट करके बताएं कि ये जो सावित्रीबाई फूलो किशोरी समृद्धि योजना है ये किस वर्ष लाया गया था। ठीक है, अभी मैंने पीछे जो है क्वेश्चन में इसको एक्सप्लेन किया, तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि ये किस वर्ष लाया गया। देखिए आप लोगों को कितना याद है। अगला क्वेश्चन है मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना के संबंध में कौन सा कथन सत्य है,
तो यहाँ पर इस योजना में से कुल जो है आपका 8,000 विद्यार्थियों को प्रतिवर्ष लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है। ये कथन सही है यहाँ पर, ठीक है। इस योजना में जो है मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना में कितने विद्यार्थियों को, तो 8,000 विद्यार्थियों को जो है लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है। कोचिंग संस्थाओं में अध्ययनरत छात्रों को कोचिंग अवधि तक 2,500 रुपये प्रति माह सहायता दी जाएगी, ये भी सही है। अभ्यर्थियों को मैट्रिक यानी 10वीं की कक्षा झारखंड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्था से उत्तीर्ण होना होगा, ये भी कथन यहाँ पर सही है। मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना दोस्तों ये किस वर्ष स्टार्ट हुआ था, तो मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना ये भी दोस्तों वर्ष 2022 में स्टार्ट हुआ है, ठीक है। वर्ष 2022 में 15 नवंबर 2022 को स्टार्ट हुआ है ये योजना। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री सारथी योजना को कारगर बनाने के लिए निम्न में से किस संगठन के साथ जो है समझौता किया गया है, तो मुख्यमंत्री सारथी योजना को कारगर बनाने के लिए दोस्तों ये ब्लॉक लेवल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल स्किल एक्विजिशन के साथ जो है समझौता किया गया है, यानी जहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगर बात किया जाए दोस्तों मुख्यमंत्री सारथी योजना ये किस वर्ष स्टार्ट होता है, तो ये वर्ष 2022 में स्टार्ट होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सोना सोवरेन धोती साड़ी योजना के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, तो सबसे पहले तो ध्यान में रखिए सोना सोवरेन धोती साड़ी योजना ये किस वर्ष स्टार्ट होता है दोस्तों, ये वर्ष 2020 में स्टार्ट होता है। और ये क्वेश्चन अभी दोस्तों जो हाल का एग्जाम हुआ है उसमें ये पूछा गया हुआ है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सोना सोवरेन धोती साड़ी योजना वर्ष 2020 में। इस योजना के तहत सभी BPL कार्डधारी परिवारों को जो है 10 रुपये में धोती लुंगी और साड़ी प्रदान किया जाता है, ये आपका कथन यहाँ पर सही है। इस योजना का लाभ वर्ष में 2 बार दिया जाएगा, ये भी यहाँ पर कथन सही है। इस योजना का संचालन हेतु सरकार के द्वारा 200 करोड़ रुपए का व्यवस्था किया गया, ये भी कथन यहाँ पर सही है। तो ऑप्शन डी हमारा ऑब्वियस गलत हो जाएगा। यह योजना स्वतंत्रता सेनानी सोना सोवरेन के नाम पर प्रारंभ किया गया, ये यहाँ पर कथन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना जिसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में वाहन की सुविधा को आसान बनाना है के तहत निम्न में से किसे जो है 100% किराए पर छूट प्रदान किया जाएगा, ठीक है। तो ये कौन सा योजना, मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना के तहत जो है किन्हें 100% किराए पर छूट दिया जाएगा, तो सीनियर सिटीजन, विधवा महिला एवं किसान को, ये तो सही है। बेहतर चिकित्सा सुविधा के लिए शहर जाने वाले लोग तथा 50% या उससे अधिक विकलांग नागरिकों को, ये भी आपका यहाँ पर सही है। छात्र एवं मान्यता प्राप्त झारखंड के आंदोलनकारी, इन्हें भी जो है 100% का छूट दिया जाएगा। तो यहाँ यानी जो यहाँ पर कथन हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी कथन सही हैं। झारखंड सरकार के द्वारा 100% संपोषित अबुआ आवास योजना के तहत 2026 तक कितने पक्के आवास का निर्माण का लक्ष्य रखा गया, ये 8 लाख का, ये अभी हम लोग पीछे डिस्कस किया। तो यहाँ पर दोस्तों इससे जो है 22 का, इसमें टोटल 22 ही क्वेश्चन दिया हुआ था, तो यहाँ पर हम लोग जो है इसका 22 क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। बाकी जो है दोस्तों योजनाओं से रिलेटेड एक वीडियो हम लोग और लेके आएंगे जिसमें आपको लगभग 100 क्वेश्चन और दिया जाएगा, ठीक है। तो 100 क्वेश्चन ये आपका, क्योंकि योजना बहुत सारे योजना है दोस्तों, आप उतना योजना याद भी नहीं कर पाएंगे और ना ही उतना योजना आपसे याद हो पाएगा। तो इसमें लगभग 100 क्वेश्चन और लेके आएंगे जो भी महत्वपूर्ण योजना होगा उससे रिलेटेड। तो इस तरह से योजना आपका लगभग कंप्लीट हो जाएगा। ये यार दोस्तों यहाँ पर जो आपका जो टॉपिक वाइज जो है आपका DSP के पाठशाला का जो है बुक का वो आप कंप्लीट हो गया है। अब इसमें दोस्तों अब हमारा सिर्फ मंथली बचा हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, अब जो नेक्स्ट है ना, नेक्स्ट से अब हम लोग क्या करेंगे, उड़ान पब्लिकेशन का जो करंट अफेयर आया होगा उसको हम लोग, जो उसमें 500 लगभग 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बाकी उसका मंथली है, तो पहले उसका 500 ऑब्जेक्टिव को ख़त्म करेंगे, उसके बाद मंथली को देख लेंगे। तो इस तरह से हमारा उड़ान और DSP की पाठशाला कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप लोग बोलिएगा तो हम लोग क्या करेंगे, एग्जाम फाइटर का भी जो करंट अफेयर को डिस्कस कर लेंगे। बाकी दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो पर एक लाइक और एक कमेंट जरूर कर दे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।